मल्लेपल्ली से ताल्लुक रखने वाली 22 साल तहसीन नामी लड़की की लाश मोइनाबाद से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक 8 जनवरी से लापता लड़की की शिकायत हबीबनगर पुलिस स्टेशन को दी गई। इसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन और मकतूला के अफराद खानदान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्ची मिसिंग होगी तो तुम कंप्लेन नहीं लेते। इतने बड़े CI हो गए आप। बच्ची की जान चली गई तो घर यहाँ आई तो आप उसको कंप्लेन नहीं लेते, छिड़कियां दे के बनाते। मैं DCP साहब से बात करता हूँ। नहीं आपको अफसोस है, मैं आप गलत हम बात करें, उनसे ही बात करने आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज खानदान ने हबीबनगर PS में रहकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज खानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज खानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के SI और CI से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर PS के SHO ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर PS में, यह हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर जरूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम DCP साहब से मिले, जो यहाँ पर आए। हमने अफराज खानदान से उनको बात कराई। अफराज खानदान ने DCP साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और DCP साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालिबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालिबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालिबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के
तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? हम पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालिबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालिबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के एसएचओ की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और एसआई शिवा इसमें दोनों सेक्टर एसआई है, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए।